लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जहां बीजेपी डाल डाल की राजनीति कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी दल आपसी जूतम पैजार सुलझाने में लगे हैं। कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा कि बीजेपी से लड़ें तो लड़े कैसे। जहां एक तरफ कांग्रेस इस चक्कर में है कि किसी भी हाल में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने का मौका मिल जाए, जहां एक तरफ विपक्ष अभी ये नहीं तय कर पा रहा कि हम लड़ेंगे कैसे, आपस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे सभी लोग एक मंच पर आएंगे, तो वहीं बीजेपी विपक्ष से एक कदम आगे चल रही है, जिसके कारण बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाने का चांस बढ़ गया है। बीजेपी बड़े पैमाने पर ऐसे कार्यक्रम चलाने वाली है जिससे एक मास कनेक्ट बनेगा। अभी कुछ शुरू होने वाले हैं और कुछ पीएम मोदी मित्र जैसे जन जागरण अभियान जैसे कार्यक्रम अभियान बीजेपी शुरू कर चुकी है। दोस्तों, बताते हैं आपको कैसे पीएम मोदी सबसे आगे बने हुए हैं। अभी विपक्षी इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग के मुद्दे को ही नहीं सुलझा पाया, उधर बीजेपी ने हैट्रिक प्लानिंग भी रेडी कर ली। इसके केंद्र में गांव और युवा होंगे। बीजेपी ने बड़े पैमाने पर गांव-गांव तक पहुंचने की योजना बनाई है। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चिट्ठी राज्य इकाइयों तक पहुंच गई है। ये रणनीति नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप है। पीएम मोदी ने हाल ही में समय में बार-बार कहा है कि उनके लिए सिर्फ 4 जातियां हैं: गरीब, युवा, महिला और किसान। उनके कल्याण के लिए काम करना ही उनकी सरकार का मकसद है। जनवरी से बीजेपी 2 महीने के लिए बड़े स्तर पर गांव-गांव तक पहुंचने की योजना बना रही है। इसके अलावा राज्य इकाइयां देश भर में 5000 स्थानों पर युवा बैठकें आयोजित करेगी। ये वर्तमान में लाभार्थी से संपर्क करने की मुहिम से अलग है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी राज्य बीजेपी प्रमुखों को पत्र लिखा है। इसमें उन्हें को गांव-गांव चलो अभियान नाम के जनसंपर्क कार्यक्रम को शुरू करने का निर्देश दिया गया है। ये कार्यक्रम जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू होगा और फरवरी तक चलेगा। हर एक गांव के लिए कम से कम एक बीजेपी कार्यकर्ता नियुक्त किया जाएगा। बड़े गांव के मामले में 1 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता होंगे। इस अभियान में केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। गांव तक पहुंच के साथ साथ नड्डा ने राज्य इकाइयों को युवाओं और पहली बार मतदाताओं को आकर्षित करने की दिशा में काम करने का भी निर्देश दिया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस से एक दिन पहले 24 जनवरी को पार्टी नेताओं को देश भर में 5000 जगहों पर युवा बैठकें आयोजित करने को कहा गया है। राज्य इकाइयों को ऐसी सभी बैठकों में कम से कम 1000 पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। युवा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो देखा आपने कैसे विपक्षी इंडी गठबंधन के नेता जहां पीएम मोदी की दावेदारी और सीट शेयरिंग के लिए एक दूसरे के खिलाफ शहर मात का खेल खेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी के लिए 2024 में वापसी करना लगभग तय है। हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित बयान देकर स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरह से फंस गए हैं। अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को काफी धूमधाम से पार्टी में लेकर आए थे। बड़े बड़े मंच सजे थे, खूब ढोल ताशे बजे। अखिलेश भी खुश थे कि चलो पार्टी में स्वामी आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि जिस स्वामी को लेकर अखिलेश इतना खुश थे, वही स्वामी अब सपा के लिए श्राप बनते जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश की राजनीति मजबूरी ऐसी है कि वह स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश को स्वामी प्रसाद मौर्य के बहाने एक खास वर्ग का वोट बैंक दिख रहा है, जिसे वो साधना चाहते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से अखिलेश यादव और विपक्ष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौर्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत तो हुई ही है, साथ ही साधु संतों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही मौर्य की वजह से अखिलेश यादव की पार्टी के भीतर भी कलेश शुरू हो गया है और पार्टी के नेताओं के बीच मतभेद भी। तो क्या अखिलेश यादव अपना घर स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह फूंक कर तमाशा देखेंगे? सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। अभी तक इन बयानों को लेकर बीजेपी और विरोधी पार्टियां ही मौर्य और सपा पर हमला करती रही है। अब सपा के अंदर से भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आवाजें उठी हैं। इसके साथ ही साधु संतों ने भी मौर्य के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए संत समाज ने उन्हें चेतावनी दी है। संत समाज ने कहा है कि वो स्वयं पर अंकुश लगाए, नहीं तो उनका मुंह काला किया जाएगा। चर्चाओं में बने रहने के लिए ऐसे बयान देने पर आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि अगर मौर्य ऐसी टिप्पणियां करने से बाज नहीं आए तो संत समाज को उनका मुंह काला करने पर मजबूर होना पड़ेगा। महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश महाराज का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं और विदेशी षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। सनातन के विरुद्ध बयान देने पर विदेश से उन्हें बहुत मोटा पैसा आ रहा है।
भारत सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू समाज पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं सपा के नेता भी मौर्य के खिलाफ हो गए हैं। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय पवन ने स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म पर लगातार दिए जा रहे बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अनर्गल प्रलाप बंद करे, पहले अपनी बेटी को सुधारे, सनातन का झंडा उठाकर घूम रही है। पवन पांडे ने यहाँ तक कि कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ड्रामा कर रहे हैं, तो देखा आपने कैसे साधु संतों ने तो मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला ही है। अब उनकी ही पार्टी के नेता उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। 5 में से 4 राज्य गंवाने के बाद भी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व राज्य कांग्रेस में फैली गुटबाजी शांत नहीं कर पा रहा। ताजा बवाल पंजाब कांग्रेस में हो गया। पंजाब कांग्रेस के नेता एक दूसरे को धूल धर्षित करने में लगे हुए हैं। अभी ये विवाद पंजाब तक सीमित था, लेकिन अब ये मनमुटाव दिल्ली तक पहुंच गया है। राहुल गांधी के सामने ही पंजाब कांग्रेस के नेता भिड़ गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से पंजाब कांग्रेस में खलबली मची हुई है। बवाल इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस के एक गुट ने कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी के खिलाफ प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंक दिया। कांग्रेस वर्करों ने नवजोत सिंह सिद्धू पर पार्टी विरोधी बयानबाजी करने और पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस से अलग रैली करने पर घिरे हुए नवजोत सिंह सिद्धू की अब राहुल गांधी के सामने भी शिकायत हुई है। पंजाब में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मीटिंग हुई तो इस बारे में भी प्रताप सिंह बाजवा समेत कई नेताओं ने बात की। इन नेताओं ने कहा कि हमें गठबंधन के मसले पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके अलावा अनुशासनहीनता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी नेताओं ने कहा, हमें 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अनुशासनहीनता की कीमत चुकानी पड़ी थी। ये मसला तब उठा है जब नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले दिनों जीतेगा पंजाब रैली की थी। इस रैली में कांग्रेस का कोई नेता नहीं आया था। इसके अलावा ही मंच से नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कई अन्य नेताओं पर तीखे बाण चलाए थे। इस पर पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को ही मीडिया में पार्टी के मसलों पर राय रखने का अधिकार है। इस तरह उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को मर्यादा याद दिला दी। इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा वंडिंग ने ये कहा कि हमें टिकटों का ऐलान चुनाव से 2 या 3 महीने पहले ही करना होगा, तभी उम्मीदवारों को चुनाव की तैयारी के लिए पूरा वक्त मिलेगा। खबरों के मुताबिक इस मीटिंग में पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के सामने बैठकर नवजोत सिंह सिद्धू की शिकायत की और कहा कि एक्शन तो लेना ही होगा। आपको बता दें, इस मीटिंग में प्रताप सिंह बाजवा और चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन का भी विरोध किया। मीटिंग में कुल 40 लीडर मौजूद थे, जिनमें से 13 ने मुखरता के साथ कहा कि हमें गठबंधन से बचना चाहिए। इन नेताओं का कहना था कि जमीनी कार्यकर्ता भी इसके खिलाफ है। नेताओं का कहना था कि आम आदमी पार्टी सरकार बदले की कार्रवाई हमारे लोगों पर कर रही है। ऐसी स्थिति में हमें उससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू और कुछ अन्य सांसदों ने गठबंधन के पक्ष में राय रखी थी। इस पर राहुल गांधी और खड़गे ने नेताओं को भरोसा दिलाया और पंजाब पर आखिरी फैसला लेने से पहले आप लोगों की राय जरूर ली जाएगी, ये कहा। आधुनिक हो चुकी राजनीति में अभी कांग्रेस अपनी पुरानी चाल के हिसाब से ही चल रही है, जो उसको बड़ा पॉलिटिकल डेंट दे सकता है। तो देखा आपने कैसे सिद्धू को लेकर कांग्रेस में खलबली मची हुई है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई तो जारी है ही, साथ ही अब कांग्रेस ने भी आपकी मुसीबत बढ़ा दी है। केजरीवाल ईडी की कार्रवाई से परेशान होकर विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल हुए थे कि मोदी सरकार की कार्रवाई पर उन्हें विपक्षी दल भी उनका साथ देंगे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आपकी मुसीबत बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आप दोनों इंडी गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी की पोल खोलने में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या केजरीवाल कांग्रेस से गठबंधन करेंगे? क्यों दिल्ली से लेकर पंजाब तक कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को झटका दे दिया है और इस बार भी कांग्रेस ने आप पर बड़ा आरोप लगाया है, जिससे सब हैरान हैं। दरअसल पंजाब में कांग्रेस ने आपकी मान सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने शिक्षित युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के आम आदमी पार्टी सरकार के दावों पर निशाना साधते हुए कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में बेरोजगारी खत्म करने के लिए झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले संदीप सिंह अमृतसर की गलियों में सब्जी बेचने को मजबूर हैं। उनके पास एमए की 5 डिग्रियां हैं, लेकिन वे आप सरकार के राज्य में सब्जियां बेचने को मजबूर हैं।
बाजवा ने एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में 15 से 29 साल के बेरोजगार युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस साल जुलाई से सितंबर तक पंजाब में उपरोक्त आयु वर्ग में 36.5% बेरोजगार युवा थे। रोज देखा जा रहा है कि बेरोजगार या अनियमित रोजगार वाले युवा स्थायी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं। कुछ महीने पहले एक बेरोजगार सहायक प्रोफेसर बलविंदर कौर ने आप सरकार द्वारा नियमित नौकरी देने के झूठे वादों के कारण अपना जीवन समाप्त कर लिया था। मंगलवार को फ्रांस से प्रत्यर्पित किए गए 276 यात्रियों में से लगभग 70% पंजाब से थे। इससे पता चलता है कि पंजाब के युवा बढ़ती बेरोजगारी के कारण पंजाब छोड़ने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों, पंजाब के लोगों ने केजरीवाल साहब की गारंटी पर भरोसा कर लिया और उन्हें वोट दे दिया, लेकिन उनकी गारंटी भी खोखली ही निकली। गद्दी पर बैठ गए कॉमेडियन भगवंत मान और अब पूरा पंजाब अपने फैसले पर हंस रहा है। कांग्रेस जो इंडी गठबंधन में आपकी सहयोगी है, वो भी आम आदमी पार्टी की पोल खोल रही है। हमारी बेवफाई के कारण सब हमसे दूर हुए, अपना घर जलाकर हमने अपना तमाशा बना लिया। दर्शकों, ये लाइनें आज की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं। नीतीश कुमार के ऊपर राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी अधिक हावी हो गई कि उन्होंने परायों के लिए अपने छोड़ दिए हैं। दोस्तों, हमारे सामाजिक परिवेश में एक कहावत प्रमुख है कि जिन्होंने अपनों को नकार गैरों को अपनाया है, उनका भला कभी नहीं हो पाया है। वह न घर के रहते हैं और ना ही घाट के। ऐसा ही कुछ हाल हो रहा है बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार के साथ। उनको पीएम बनने की ही ऐसी लालसा हुई कि वह राज्य विपक्षी नेताओं के घर जाकर घूमने लगे, सबको साथ लाने के लिए मेहनत की, जिसके बाद इंडी अलायंस नाम का एक गठबंधन तो बना, लेकिन अभी तक उनको इस गठबंधन में कुछ न मिला। वह हर बार बैठक में संयोजक बनने की उम्मीद से जाते तो हैं, लेकिन फिर खाली हाथ ही लौट आते हैं लोकतंत्र की जननी बिहार की धरती पर। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार की जनता के जनमत का मजाक बनाया, उसी की फसल नीतीश काट रहे हैं। नीतीश की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि ना उन्हें राम ही मिले और ना ही माया मिले। कहा जा रहा है कि पीएम फेस नहीं बनाए जाने से नीतीश कुमार नाराज है। बीजेपी नेता सुशील कुमार ने दावा किया है कि नीतीश कुमार का कोई भी करीबी लंबे समय तक नहीं चल सकता। ललन सिंह लालू यादव के करीबी हो गए हैं, इसे नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं चर्चा ये भी है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारकर बीजेपी के साथ जाने की तो नहीं सोच रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जदयू में भी टूट हो सकती है। दरअसल नीतीश कुमार ने जब पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़ा था, तब इसके पीछे ललन सिंह का ही दिमाग बताया गया था। ललन सिंह की सलाह पर ही नीतीश ने आरजेडी से गठबंधन किया था। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने ललन सिंह के जरिए नीतीश कुमार को मनाकर आरजेडी के साथ लाए थे कि नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से पीएम चेहरा घोषित किया जाएगा। लेकिन अब अपनी पीएम उम्मीदवारी पर ग्रहण लगता देख नीतीश कुमार सतर्क हो गए हैं। 19 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बैठक में नीतीश के सपने को जोर का झटका लगा। बैठक में ममता बनर्जी और केजरीवाल ने मिलकर पीएम उम्मीदवारी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। तो क्या अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि बीजेपी से अलग होकर विपक्ष के साथ आने के बाद उन्हें क्या मिला? न पीएम फेस बने और न ही इंडी गठबंधन के संयोजक। ऊपर से बीजेपी ये दावा कर रही है कि लालू यादव नीतीश कुमार पर सीएम की कुर्सी खाली कर तेजस्वी यादव को सौंपने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में क्या पीएम उम्मीदवारी गंवाने के बाद अब नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी बचाने में लग गए हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रथम गांधी परिवार के युवराज हैं। उनको कांग्रेस के भीतर बिना राजनीतिक दंगल लड़े ही सब कुछ मिल गया है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि भारत के भीतर राजनीति कैसे होगी। कांग्रेस के युवराज देश का राजा बनने का ख्वाब लिए शहर शहर राज्य घूम रहे हैं कैमरा लेकर कि कैसे भी करके देश की सत्ता पर वह स्थापित हो जाएं। कांग्रेस के लिए लगभग कथित तौर पर राजनीतिक बोझ ही बनते जा रहे हैं, जिसको स्वामी भक्ति के आगे मजबूर कांग्रेस नेता पटखनी भी नहीं दे सकते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस को राजनीतिक अखाड़े में लगातार पटखनी ही दिलवाई है, लेकिन जो तस्वीरें आई उसमें देखा गया कि भारत के मशहूर पहलवान ने राहुल गांधी को ही पटखनी दे दी है। अखाड़े में राहुल गांधी बुधवार की सुबह हरियाणा के झज्जर जिले के छारा गांव पहुंचे। अखाड़े में पहलवानों से मुलाकात की। ये वही अखाड़ा है जिससे दीपक और बजरंग पुनिया ने कुश्ती की शुरुआत की थी। इस दौरान कांग्रेस नेता ने पहलवानों के साथ बातचीत की, एक्सरसाइज किया,
कुश्ती के दांवपेच सीखे मैट पर बजरंग पुनिया के साथ कुश्ती कर चित हुए। छारा गांव के इस अखाड़े को वीरेंद्र आचार्य अखाड़ा कहते हैं। ये अखाड़ा पहलवान दीपक पुनिया का प्रशिक्षण केंद्र रहा है। दीपक पुनिया कॉमनवेल्थ में स्वर्ण और एशियाई खेलों में रजत पदक भी जीत चुके हैं। बजरंग पुनिया ने इस मुलाकात के बाद बताया कि राहुल गांधी हमारा जो रूटीन होता है रेसलिंग का वह देखने आए थे। गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें संजय सिंह की जीत हुई थी। वह कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं। इसके बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का निर्णय लिया था। बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दिया था। इसके बाद साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की थी। वैसे केंद्र सरकार ने कुश्ती महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह और उनकी पूरी टीम को काम करने से रोक दिया है। कुश्ती फेडरेशन का कामकाज एड हॉक कमेटी देखेगी, लेकिन कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवान इससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन क्या राहुल गांधी फोटो ऑप के जरिए ही सत्ता पा लेना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।